ओम शांति। आज 6 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। ये बाबा हमको परख देता है और एक असूल देता है कि दान हमेशा पात्र को देख के देना चाहिए। अगर आप ऐसे ही व्यक्ति को दान दें, ज्ञान दान, जो उसको स्वीकार ही नहीं करता, तो फायदा नहीं ना, आपका भी टाइम वेस्ट, आपके रतन भी वेस्ट। तो बाबा कहते हैं ऐसे को दो जो उसको स्वीकार करे, और ऐसी आत्माएं जो स्वीकार करेंगी वो मिलेंगी तुम्हें मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में। तो वहां पर तुम ये ज्ञान रतन दे सकते हो। यानी वो देवकुल की आत्माएं अपने ही मंदिर में बाबा को ढूंढती हैं। प्रश्न है कि बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता बाबा हमें रियलाइज कराता है कि जब आप प्रभु भगवान ईश्वर अल्लाह साईं कुछ भी बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। किसको बोल रहे हो? बाबा को ही बोल रहा है, याद करने की कोशिश। परिचय तो आपको है नहीं। पता नहीं, आपकी आवाज एको कर रही है, बस पहुंच नहीं रही। किसको कर रहे हो? जब तक आपके पास स्पष्ट परिचय नहीं है वो बात पहुंचेगी थोड़ी। आप रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को पिताजी पिताजी, वो सुनेगा आपकी बात? सुनेगा? क्यों? आपका संबंध ही नहीं है ना। तो शिव बाबा का परिचय होना जितना जरूरी है उतना उसके साथ संबंध का होना भी जरूरी है। उसके बिना पहुंच नहीं सकते। बाबा ने कहा कि जो आदि में बताया था बाबा ने कि आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सकें। ये सुनेंगे भी वही जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिखती है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। भागवत है स्टोरी, गीता में है नॉलेज। फर्क है। भागवत में इसने श्री कृष्ण ये करता था, गोपियां ये करती थी, फला फला फला। परंतु जो ज्ञान है जिससे जीवन बनता है वो गीता में है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भागवत का वो महत्व नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता का है। तो बाबा ने कहा कि तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई। तो पहले तो गोल्डन एजड थे, फिर सिल्वर एजड, फिर कॉपर, और खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते गए। और ये भारत की ही बात है, आत्मा इम्प्योर बनती है।
अब बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य, पहले पहले उनकी पूजा होती है। फिर बाबा ने आगे भी बताया, ये जो है भक्ति का आरंभ, ये समझने वाली बात है। सत्युग त्रेता में हम पूज्य हैं, शिव बाबा वहाँ नहीं है और हमारी पूजा भी हो नहीं रही है, लेकिन हमारा जीवन है वर्थ वर्शिपिंग, जिसके फिर एक चीज जो हमारी गुम हो जाती है ना, उससे सिर झुक जाता है, प्योरिटी। अगर आप सीढ़ी का चित्र देखेंगे तो वहां पे डबल सिर ताजधारियों की पूजा सिंगल ताजधारी राजाएं कर रहे हैं, और उसका जो ताज है पवित्रता का, वो खींचता हुआ रावण दिखाया है। बॉडी कॉन्शियसनेस को खींचता हुआ तो नहीं दिखाया जा सकता। तो पहला जो नुकसान होता है वो होता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, मैं शरीर हूं। जब ये आता है तो फिर प्योरिटी का ताज हमारा जाता है, फिर हम बन जाते हैं पुजारी। बाबा कहते हैं सबसे पहले जब तुम्हारी चीज गुम होती है ना, तो तुम किसको अप्रोच करते हो? मुझे अप्रोच करते हो, और पहले पहले मेरा मंदिर बना के मेरी पूजा करते हो। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो हैं विकारी। फिर बाबा ने कहा कि गीता का ज्ञान जब सुनते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थीं। यूरोप वासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं कि ये 3 सेनाएं अभी हैं। 3 सेनाएं, यादव, कौरव और पांडव। यादव उनको कहते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से मिसाइल्स इन्वेंट किए और अपने ही कुल का नाश किया। कौरव वे हैं जो कौवे जैसी कां कां करते रहते हैं, रव आवाज, कटु आवाज, और परमात्मा के साथ वो प्रीत बुद्धि नहीं है। और तीसरे हैं पांडव, जो शिव बाबा के ज्ञान को सुनते भी हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, उनका प्रीत भी रखते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वो है पांडव। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं। और बाबा ने कहा कि बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, ये समझने की बात है। ये कोई सत्संग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। वही बाबा कहते हैं कोई सत्संग कीर्तन नहीं है जिसमें आपने एंजॉय किया, गीत गाया, चल दिए, नहीं, ये समझिएगा। जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक पूज्य नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ही आपको पावन बनना है। पाप कर्म जो बाबा ने कहा तुमने बहुत पाप किए हैं, तो उनको साफ भी तो करना है। तुमको खुशी होती है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, जो साक्षात्कार की भी जो बात थी, बाबा ने कहा कि बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं।
फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। बस साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। ये भी ऐसे है, योग में माया विघन डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। यानी वो गड़बड़ कौन करता है? बाबा कह रहा है, आत्मा सुन रही, तो बीच में गड़बड़ किसने करी? क्योंकि माया तो होती नहीं है ना, माया तो एक इग्नोरेंस है, माया तो रियल में तो नहीं होती ना, माया अलाइव नहीं है। आत्मा बातें नहीं कर पाती ना, तो वो मिक्सचर होता है। तो यानी वो आत्मा की कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी है, जिसको हम माया कह रहे हैं, लेकिन है तो आत्मा की अपनी कमजोरी का नाम ही तो माया है ना। हाँ। और तो कुछ नहीं है। यानी उसमें पवित्रता की कमी है या समझ बहुत सारी एकाग्रता की कमी हो सकती है, पवित्रता की कमी हो सकती है, संशय की बुद्धि हो सकती है, स्वार्थ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उस कारण से जो बाबा कह रहे हैं उस रूरवान नहीं हो पाती है। आज का वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हरेक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। यानी दूसरों के भावों को जानने से हम पुरुषार्थी से सफल। क्या है कि जो बात जो है जैसी है उसको वैसा समझ सकना, इसमें बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, स्वच्छता चाहिए। आपके दृष्टिकोण में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं चाहिए, कोई प्रकार की अनुमान आदि नहीं चाहिए। तब आप जो बात जो है जैसी उसको वैसा समझ सकते हैं। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। क्योंकि बाबा को सब कुछ दे दिया ना, अब खाली हो गए, अब बाबा ही वास कर रहा है, तो फिर क्या आएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।